परशुराम का गर्वहरण। शीघ्र ही यह सुखद वार्ता अयोध्या में महाराज दशरथ को सुनाई गई। उनकी प्रसन्नता आकाश छूने लगी। शुभ मुहूर्त देखा गया। महाराज दशरथ अपनी तीनों रानियों तथा अमात्याओं आदि को साथ लेकर मिथिला नगरी आ पहुँचे। पूर्ण राजसी वैभव से प्रसन्न वातावरण में विवाह संपन्न हुआ। राजा जनक आनंद से फूले न समाये। श्री राम और सीता विवाह के साथ ही लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के भी विवाह हुए। जनक को महाराज दशरथ के इक्ष्वाकु कुल के साथ संबंध जुड़ने से परम संतोष हुआ। उन्होंने अपनी कन्या उर्मिला लक्ष्मण को सौंपी। वैसे ही उनकी भतीजियां मांडवी और श्रुतकीर्ति के विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से हुए। अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं के साथ महाराज दशरथ प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या लौट चले। सभी बड़े आनंद में थे, परंतु मार्ग में एक संकट उनकी प्रतीक्षा में था। महर्षि परशुराम, जो अत्यंत ही तपस्वी, क्रोधी और पराक्रमी ऋषि योद्धा थे, उनको पता चला कि शिव धनुष भंग हुआ है। भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर तपस्या में लीन थे। शिव धनुष के भंग होने से उनकी तपस्या भंग हुई और वे अपने तपोबल से एक ही क्षण में अयोध्या लौट रही मंडली के सामने उपस्थित हुए। उनके आने से तेज आंधी चलने लगी। दिशाएं व्याकुल हुई। सारे क्षत्रिय राजा उनके आगमन से थर थर कांपने लगे। महाराज दशरथ को तो लगभग मूर्छा ही आने लगी। परशुराम, मेरे बालकों पर क्रोध न करे, वे बार बार प्रार्थना करने लगे, परंतु श्री राम और लक्ष्मण निर्भय खड़े थे। भगवान परशुराम का रूप सचमुच भयानक था। उनका शरीर बहुत विशाल था। भुजाएं लंबी और हाथी के सूंड के समान थी। मस्तक पर केश जटाओं में अच्छी तरह बंधा था और चेहरे पर लंबी दाढ़ी मूछें थी। उनके कंधे पर एक भयानक परशु और तेजस्वी विष्णु धनुष था। उनकी आंखों से जैसे ज्वालामुखी निकल रही थी। परशुराम का तेज ऐसा था कि कोई उनकी ओर आंख उठाकर देख नहीं सकता था। वे जहां पांव रखते पृथ्वी कांपने लगती। दुष्ट और अत्याचारी उनसे भयभीत रहते थे। महर्षि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र परशुराम ने सबकी ओर कुछ भी ध्यान न देते हुए सीधे दशरथ नंदन श्री राम से कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम ही वह वीर हो जिसने भगवान शिव के दिव्य धनुष को भंग किया है? विश्वास नहीं होता। ये देखो विष्णु धनुष, जो उस शिव धनुष से भी विशाल और भारी है। यदि तुम इसे झुकाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हो तो मैं तुम्हारा सम्मान कर तुम्हें युद्ध का दान दूंगा। अजय भगवान परशुराम से युद्ध, जिन्होंने सहस्त्राबाहु अर्जुन और अनेक क्षत्रियों का संहार किया। हे भगवान, महाराज दशरथ के तो प्राण ही निकलने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए परशुराम से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे राम पर क्रोध मत कीजिए। वह तो अभी बालक है। आप पूजनीय ऋषि हैं। मेरे पुत्र पर कृपा कीजिए। किंतु परशुराम की मुद्रा वैसी ही कठोर थी। उन्होंने श्री राम से फिर कहा, राम, अपनी वीरता का परिचय दो। श्री राम ने सबसे पहले परशुराम को प्रणाम कर उनसे कोमल स्वर में कहा, शांत हो जाइए ऋषिवर, आप मेरे लिए परम पूजनीय हैं। यह सत्य है कि मेरे हाथों शिव धनुष भंग हुआ, परंतु आपका अपमान करने की इच्छा से मैंने ऐसा नहीं किया। मैं सत्य कहता हूँ। परशुराम ने तब कहा, यह अद्भुत बात है जो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। तुम्हें मेरे इस विष्णु धनुष की परीक्षा देनी ही पड़ेगी। श्री राम ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता, परंतु यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मुझे अपनी परीक्षा देनी ही पड़ेगी। यह कहते हुए श्री राम ने परशुराम को प्रणाम कर उनके हाथ से सहज ढंग से दिव्य वैष्णव धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। यह देखकर परशुराम का सारा अहंकार पिघल गया। वे आश्चर्य से देखते ही रह गए। उन्होंने पहचान लिया
कि श्री राम भी उनकी तरह भगवान विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने कोमल स्वर में राम से कहा, राघव, मैं जान चुका हूँ कि तुम कौन हो। अपने बाण को पूर्व दिशा में छोड़ो, मैं अपना पुण्य तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर महर्षि परशुराम पुनः महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार श्री राम ने परशुराम का भी विश्वास जीत लिया। सभी लोग सकुशल अयोध्या लौट आए। इसी के साथ इस कहानी का समापन होता है। सो कैसी लगी आप सभी को ये कहानी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।